हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और आज हम साइंस फैक्ट की सीरीज़ में एक और फैक्ट लेके आए हैं जिसका नाम है व्हाट इज़ बायोडिग्रेडेशन। टॉपिक है व्हाट इज़ बायोडिग्रेडेशन। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें और मुझे भी मोटिवेशन मिले ताकि मैं और हेल्पफुल वीडियोस बना सकूं जो आपके काम आ सकें। इससे पहले मैंने व्हाट इज़ एसिड रेन एंड व्हाट इज़ एटॉमिक क्लॉक के ऊपर भी साइंस फैक्ट की भी वीडियो बनाई थी। आप उनको भी एक बार देख के थोड़ा जान सकते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ बायोडिग्रेडेशन। इसमें है बायोडिग्रेडेशन, ये दो वर्ड से मिलके बना है। तो जो बायोलॉजिकली जो डिग्रेड हो रहा है कोई चीज़, हमें ऐसे कुछ पता लग रहा है इसको देख करके, तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे देखेंगे कि बायोडिग्रेडेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स break down matter into its simpler constituents and thus recycle nutrients। ये इसकी डेफिनेशन है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर्क करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ में वर्क करते हैं? ब्रेक डाउन करने के। क्या ब्रेक डाउन करने के? कोई भी मैटर को उसके सिंपलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक डाउन करने और दस रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स। तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकल हो जाता है। तो अच्छा, आप ये सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो है नेचर में कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर फॉर्म में बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रहती है, वो अपनी फॉर्म चेंज करती रहती है। जैसे एनर्जी, हर चीज़ जो है वो एनर्जी का ही एक फॉर्म है, तो उसका फॉर्म बदलता रहता है। जैसे कार्बन, जैसे वाटर साइकिल लेते हैं तो वाटर साइकिल में कैसे होता है कि वो रोटेट होता रहता है पूरा, फ्रॉम अर्थ टू क्लाउड्स एंड देन अगेन टू अर्थ। तो इसी तरीके से जो और जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब का फॉर्म चेंज होता रहता है और पूरे उसमें नेचर में एक साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो इसमें ये जो बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी भी मैटर को सिंपलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक करती हैं और इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स का साइकिल आगे कैरी ऑन होता है। ठीक है, all natural decay processes such as rotting of wood are examples of biodegradation। तो जैसे लकड़ी जो वुड जो होती है वो कहीं रखे रखे वो ख़राब हो जाती है, रखे रखे टूट ब्रेक होने लग जाती है, तो वो सब क्या है? वो ये बायोडिग्रेडेशन का ही एग्जाम्पल है। अच्छा, आपने अपने आसपास बायोडिग्रेडेशन के बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। जैसे लीफ है, पत्ते पेड़ पे से जब टूट के गिर जाते हैं नीचे, जब वो मिट्टी में मिल जाते हैं तो वो हम कहते हैं ना डिकम्पोस्ट, उनका डिकम्पोज हो गया है या फिर वो जो है मैन्योर खाद में बदल गए हैं, तो वो सब क्या है? वो भी बायोडिग्रेडेशन ही है। और अगर हम अपने खाने में, जैसे रोटी हमारे टिफ़िन में रह जाती है तो हमने उसमें देखा है कि वो ख़राब हो जाती है, उसमें बहुत सारे ग्रीन ग्रीन ब्लैक ब्लैक सब कुछ होता है और तब उसके बाद वो ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने अपने चारों तरफ नेचर में ये चीज़ हमने ऑब्जर्व की है। दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग टू यू, कुछ नया नहीं है। ठीक है, द लाइफ forms responsible for the process are called decomposers। और जो ऑर्गेनिजम्स, जो बहुत माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करते हैं या बायोडिग्रेडेशन में वर्क करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स। ठीक है, एंड दे फॉर्म अ वास्ट कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी ऑफ सॉइल ऑर्गेनिजम्स सच एज माइक्रोब्स एंड फंजाई। तो मिट्टी में, सॉइल में जो ये मिले होते हैं, इनकी बहुत बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है। मतलब ये दिखते नहीं है हमें आई से, बट बहुत सारा ग्रुप होता है जो इस काम में लगा होता है। और ये जो है जैसे कि माइक्रोब्स हैं और फंजाई हैं, वो डिकम्पोजर्स ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल सच मैटर ऑन विच दे एक्ट आर टर्म्ड एज बायोडिग्रेडेबल। और जिन जिन प्रोडक्ट्स को, जिन जिन मैटर्स को डिकम्पोजर्स बायोडिग्रेड कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। ये सभी कौन से होते हैं? जो ऑर्गेनिक मैटर, जो कि पेड़ पौधे, वेजिटेबल्स या फिर जो एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिन पे डिकम्पोजर्स वर्क करके उनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। लेकिन कुछ हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको माइक्रोब्स जो हैं या डिकम्पोजर्स जो हैं वो बायोडिग्रेड नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आजकल हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो खतरा बन गए हैं वो यही हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर्स हैं ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट में करोड़ों साल तक ऐसे ही पड़े रहते हैं और ये कभी डिकम्पोज नहीं होते हैं।
ठीक है, जिससे कि पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो ये आजकल हमारे लिए बहुत बड़ा एक खतरा है और इसके ऊपर अभी वर्क काफ़ी चल रहा है। जैसे प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक को ये कहते हैं ना, पॉलीथीन्स, प्लास्टिक्स, दीज आर हार्मफुल टू अवर एनवायरनमेंट। तो यही उसका रीज़न है कि क्यों, बिकॉज दीज आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स। ठीक है, while all organic matter is biodegradable, तो certain decomposers can act ऑन इवन मेटल्स, ग्लास एंड प्लास्टिक्स। कुछ होते हैं डिकम्पोजर्स जो कि प्लास्टिक या ग्लास या मेटल्स पे भी को भी डिकम्पोज कर देते हैं, लेकिन ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं, और इनका जो बायोडिग्रेड करने का जो रेट होता है ये बहुत स्लो होता है, बहुत स्लोली ये बायोडिग्रेड होते हैं। तो इसलिए इनका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट के बेनिफिट में। इनफैक्ट जितना ज़्यादा यूज़ हम आजकल प्लास्टिक का, पॉलीथीन्स का कर रहे हैं, उतनी क्वांटिटी में इनका बायोडिग्रेडेशन नहीं हो रहा है। इसलिए हमें क्या प्रण करना चाहिए कि हमें प्लास्टिक और पॉलीथीन्स और दूसरे ग्लासेस वगैरह इनका यूज़ कम से कम करना चाहिए, और हमें ऑर्गेनिक मैटर्स का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ठीक है, द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल सच एज वेरियस टाइप ऑफ प्लास्टिक्स इज अ कॉज और अलार्म because when discarded they do not decompose easily but remain in the environment for long time। ठीक है, एंड अंडरवे टू डेवलप बायोडिग्रेडेबल। अभी एक प्रोसेस चल रहा है जिसमें बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाई जा रही हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली रहेंगी। ऐसा अभी वर्क चल रहा है कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हमारे एनवायरनमेंट के लिए वी शुड ऑल्सो कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, नेचर के साथ एक बॉन्ड बना के अगर हम रहते हैं तो ही नेचर हमारे लिए अच्छी होती है, अदरवाइज नेचर कैन बी हार्मफुल टू। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। और हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।